आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर दफ्तर पर भूख हड़ताल कर रहे लापता फौजी के बूढ़े वालिदैन से मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने मुलाकात की। आया रहे कि खबर सबसे पहले MCN न्यूज़ ने ही दिखाई थी। हिंदुस्तानी फौज में बरसर खिदमत एक फौजी के 13 साल से लापता होने और उसके माँ बाप को कोई इत्तला या ताउन न मिलने पर फौजी के बुजुर्ग वालिदैन जिला कलेक्टर दफ्तर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने तमाम तर नुमाइंदगी व दरख्वास्त दही कर ली, फौज की बटालियनों के दफातर के चक्कर काटे, जम्मू कश्मीर तक का सफ़र किया, लेकिन उन्हें कोई ताउन ना मिला और ना ही उनके बेटे की कोई खबर दी गई। आखिरकार निहायत मायूस व दिलबर्दाश्त होकर ताल्लुका सोएगांव के साकिन मस्कुरा लापता फौजी के वालिदैन जिला कलेक्टर दफ्तर पर बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गए। मस्कुरा भूख हड़ताल और इस एहतजाज की तमाम तर तफसील सबसे पहले हमने ही आपके इस चैनल MCN न्यूज़ पर दिखाई थी। इस खबर ने असर किया और रियासती वजीर अतुल सावे ने जाए एहतजाज पर जाकर भूख हड़ताली वालिदैन से मुलाकात की और इन्हें दिलासा दिलवाया कि वो दिल्ली में वजीर दफा राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात करवाएंगे। इसी तरह हिंदुस्तानी फौज के आला अफसरान की मीटिंग लेकर इस मामले में नुमाइंदगी करेंगे। डॉक्टर कराड़ और अतुल सावे ने जब इस बुजुर्ग जोड़े से मुलाकात की तो उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा कि 13 साल बीत गए, लेकिन आज तक किसी वजीर या अफसर ने उनसे मुलाकात तक नहीं की। जिला कलेक्टर ऑफिस पर भी भूख हड़ताल पर बैठे इस जोड़े को 9 दिन बीत गए हैं। गुमशुदा फौजी की फरियादी व हड़ताली पर बैठी मां ने खबर दिखाने पर MCN न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। भारतीय सैनिकातील सैनिक आर्मी नंबर 6498-167 शिपाई रवींद्र भागवत 2010 सालापासून बेपत्ता आहे। त्यांच्या आई वडील, त्यांचे भाऊ आणि सर्व कुटुंबीय यांनी त्यासाठी तपास करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा तपास लागू शकला नाही। मागच्या 9 दिवसापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ते उपोषणाला बसलेले आहेत। ही बातमी मी सोशल मीडियामध्ये वाचलीच होती। त्याचबरोबर माजी सैनिकांची संघटना आहे त्यामधील श्री हंगे आणि तुमचं शिवलाल खरात हे माझ्याकडे आले, माननीय अतुलजी सावे साहेबाकडे आले आणि आम्ही दोघांनी मिळून उपोषणार्थी ज्यांचे ज्या सैनिक जे बेपत्ता आहेत त्यांचे आईवडील यांची भेट घेतली, त्यांच्या भावाची भेट घेतली आणि त्यांना उद्याच्याला आम्ही दिल्लीला बोलवलं आहे। साधारण 29 तारखेला वर्किंग डेच्या दिवशी त्यांची मी केंद्रीय डिफेन्स मिनिस्टर किंवा डिफेन्स राज्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करणार। त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन त्यांचा नेमका तो बेपत्ता झालेला कुठं आहे, नाही, काय झालेलं नेमकं त्याचा शोध लावण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। म्हणून त्यांचं उपोषण आम्ही आमच्या हाताने, दोघांच्या हाताने आम्ही सोडलेलं आहे। आणि सैनिक म्हणजे आपला सीमारक्षक सैनिक असतो, त्यांच्या भावनांशी आम्ही संवेदनशील भावना आहेत, त्यांच्या भावनांशी आम्ही जुटलेलो आहोत आणि त्यांच्या भावनेचा आदर करून आम्ही हे काम करणार आहोत। कसं आहे, एक ग्रामीण भागातून मुलं मिलिटरीमध्ये जातात आणि मिलिटरीमध्ये गेल्यावर त्यांचा मुलगा परत आला नाही आणि परत नाही आला, त्याच्यामुळे त्यांना पुढच्या काही माहिती मिळत नव्हती, म्हणून त्यांनी आज इकडे उपोषण केलं होतं। केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत करार साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही आज ते उपोषण सोडवलं आहे आणि त्यांना आश्वासन दिलं आहे की दिल्लीला जाऊन दिल्लीमधून त्याच्याबद्दलची डिटेल माहिती घेऊन त्यांचा नक्कीच मदत करू। त्यांचा मुलगा त्यांना मिळण्याकरता जी काय मदत लागेल ते केंद्र शासनाच्या माध्यमातून, राज्य शासनाच्या माध्यमातून आम्ही करू। शासन अपने दायरे के प्रोग्राम की तैयारियां जारी है। जिला परिषद की जानिब से कन्नड़ में हो रहे प्रोग्राम की जगह पर मुख्तलिफ शोबों के स्टॉल्स लगाए गए। ये स्टॉल्स मुख्तलिफ शोबाजात के तहत हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमात और मनसूबों व प्रोग्रामों से आम शहरियान को वाकिफ करवाने और उनमें बेदारी पैदा करने के मकसद से लगाए गए हैं। मज़कूरा स्टॉल्स का मुआयना जिला परिषद CEO व एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना ने लिया और वहाँ तैनात अमले व मुलाजमीन को मौसर हिदायत दी। आया रहे कि हुकूमत आपके दरवाजे पर नामी प्रोग्राम की शुरुआती तकरीब में रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस शरीक होंगे। CEO विकास मीना ने स्टॉल्स और तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त एडिशनल CEO और जिला देही तरक्याती इंतजामिया के डायरेक्टर संगीता देवी पाटिल, नायब CEO उमूमी इंतजामिया सुदर्शन तुपे, ओम प्रकाश रमावत और दिगर कसीर तादाद आला अफसरान मौजूद थे। महंगाई के खिलाफ शहर जिला खवातीन कांग्रेस ने क्रांति चौक पर महंगाई भगाओ आंदोलन किया। खास बात तो ये रही कि इस एहतजाज में कांग्रेस ने मोदी पैटर्न थाली बजाओ पर अमल किया।
اس احتجاج کی قیادت شہر صدر خواتین صدر دیپالی نثار نے کی۔ عیاں رہے کہ کورونا کے دور میں وزیر اعظم مودی نے شہریان سے تھالی بچاؤ کورونا بھگاؤ کی اپیل کی تھی۔ اسی کے مصداق کانگریس کی خواتین اکائی نے حکومت کو متوجہ کرنے کے لیے تھالی بچاؤ مہنگائی بھگاؤ آندولن کیا اور گو مہنگائی گو کے نعروں نے تمام ہی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر یاد دہانی کروائی گئی کہ کانگریس کے دور اقتدار میں موجودہ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے مہنگائی میں اضافے کو لے کر اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو چوڑیاں بھجوائی تھیں۔ آج کے اس مظاہرے میں کانگریس کی خواتین نے پوچھا کہ آج اس کمر توڑ مہنگائی میں اسمرتی ایرانی کہاں ہیں۔ ساتھ ہی کانگریس کی خواتین اکائی کی جانب سے مودی حکومت اور ان کے ایوان وزارت کے لیے 12 درجن چوڑیاں بھجوائی گئی ہیں۔ نیز مہنگائی کے تدارک کا مطالبہ کیا گیا۔ اس احتجاج میں کانگریس کے رہنما سید اکرم، ڈاکٹر پون ڈونگرے، ڈاکٹر سرتاج پٹھان، سہاسنی گھورپڑے، شیخ اطہر سمیت فارنورے، روبینہ سید، دیکشا پوار و دیگر کثیر تعداد کارکنان مرد و خواتین موجود تھے۔ जर थाली बजाव आंदोलन या ठिकाणी आयोजित केलं, कारण की त्यांची संकल्पना आम्ही वापरून जर जागतिक रोग या देशामधून बाहेर पडत असेल तर आम्ही ही जी महागाई हा जो रोग आहे हा त्यांच्या हातामध्ये आहे, हा रोग देखील तो कमी करू शकतात। त्याकरिता आम्ही या ठिकाणी शहर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन आयोजित केलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता की केंद्र सरकारमध्ये वर्तमान स्थितीमध्ये ज्या केंद्रीय मंत्री आहेत स्मृती इराणीजी यांनी काँग्रेस पक्ष सत्तेमध्ये असताना आमच्या पंतप्रधानांना 1 डझन बांगड्या पाठवल्या होत्या की त्यात 400 रुपये गॅस होता, मात्र आज गॅस 1200-1100 दराला वाढून जातोय, दर वाढताय। तर आम्ही या ठिकाणी महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीने त्यांना 12 डझन बांगड्या या ठिकाणी त्यांच्या मंत्रिमंडळाला या ठिकाणी शहर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीने पाठवत आहोत। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को बजाज ग्रुप की जानिब से दिए जा रहे कैपेसिटी हॉल व स्टडी हॉल का घाटी इंतजामिया ने मुआयना किया। 15 अगस्त तक ये काम मुकम्मल करके GMC इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस तरह की मालूमात ज़राए ने दी है। आया रहे कि शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS के तलबा की नशिस्तों की तादाद 150 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाने की मंजूरी हुकूमत व इंतजामिया ने दे दी है। ताहम कैपेसिटी हॉल न होने के सबब तलबा अदम सहूलियात के शिकार हो रहे हैं, जिसके सबब बजाज ग्रुप ने CSR फंड से 10 करोड़ 56 लाख रुपये का फंड फराहम करवा कर अध्ययन संकुल फराहम करवाया, जिसमें 250 नशिस्तों के 4 हॉल होंगे। इस काम को 15 अगस्त से कबल मुकम्मल करके 15 अगस्त को मज़कूरा हॉल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंतजामिया को सौंप दिया जाएगा। घाटी इंतजामिया की जानिब से इस हॉल के काम का मुआयना किया गया है। तहसील ऑफिस के अहाते में खड़ी मुख्तलिफ मामलात के तहत जब्त की गई गाड़ियाँ ही चुरा ले जाने की दीदा दिलेरी चोरों ने दिखाई थी। ताहम जो ही एडिशनल तहसीलदार ने मामला दर्ज करवाने की धमकी दी तो सारिखों ने चोरी की गई गाड़ियाँ वापस खड़ी कर दी। बताया जाता है कि मज़कूरा दफ्तरी अहाते से ज़ब्तशुदा गाड़ियाँ चुरा ले जाने के वाक़यात बार बार रोनुमा हो रहे हैं। ये गाड़ियाँ रेत व मेटल खड़ी, मूरम वगैरह की गैर कानूनी मालबरदारी या दिगर सरगर्मियों के सबब जब्त करके यहाँ खड़ी की जाती है। ताहम जो ही ये गाड़ियाँ चोरी हुई, अपर तहसीलदार विजय चौहान ने धमकी दी कि चोरों का सुराग लगाकर उन पर मामला दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। धमकी ही कारगर साबित हुई और सारिखों ने खामोशी व राजदारी से मज़कूरा गाड़ियाँ फिर से दफ्तरी अहाते में जमा कर दी। इस तरह की इत्तला तहसील ज़राए से मिली है। ताहम इसके बावजूद भी सारिखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का खुलासा भी तहसील अफसरान ने किया है। गुज़िश्ता रोज़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने शहर में 2 कार्रवाइयाँ अंजाम दी। सातारा और सिडको थाना के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया। तफसीलात के मुताबिक सातारा पुलिस थाने में बरसरकार PSI मच्छिंद्र ससानी ने एक शिकायत कुनिंदा को दाखिल शुदा एक केस में मदद करने के एवज उससे 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत कुनिंदा ने रिश्वत देने की बजाय उसकी मालूमात इंसदाद रिश्वत सतानी महकमे यानी ACB को दे दी तो ACB अमले ने ट्रैप लगाया और 24,000 रुपये बतौर रिश्वत कबूल करते हुए PSI ससानी को रंगे हाथ धर लिया। जबकि मजीद दूसरे वाक़ये में सिडको पुलिस थाने के PSI नितिन मोरे, जिन्होंने मामला दर्ज न करने के बदले में शिकायत कुनिंदा के दोस्त के जरिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी और इस रकम ने सिर्फ 20,000 रुपये वो कबूल कर रहे थे कि एंटी करप्शन के स्क्वाड के जरिए हत्थे चढ़ गए। इस तरह ACB ने एक ही दिन में एक ही शहर में 2 बदउनवान पुलिस अफसरान को धर लिया, जिसके सबब रिश्वतखोर अफसरान ने दहशत और पुलिस खाते में खलबली मच गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ शोबे की कार्रवाइयाँ जारी है। गुज़िश्ता रोज़ शहर के भारत माता नगर में 24 गैर मजाज कब्जे समीदोज कर दिए गए।
मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के ताज़ियाने के बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया का अतिक्रमण हटाओ शोबा मुसलसल हरकत में है। भारत माता नगर तक गोदावरी पब्लिक स्कूल से मुत्तसिल 24 नाजायज कब्जे हटाकर मज़कूरा काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। मज़कूरा कब्जे रास्तों पर हायल थे और यहाँ 10 बाय 12, 10-10 और 15 बाय 10 के जमीन से 1.5 ता 2 फीट ऊंचाई पर चबूतरे बनाकर इन पर शेड के तामीरी काम कर लिए गए थे और दुकानें बना ली गई थी, जिसमें रसवंती, चाय, पान टपरी, बिजली के सामान वगैरह की दुकानें लगा ली गई थी और नाजायज कब्जों ने रास्ता तंग कर दिया था और हमेशा ट्रैफिक रहने वाले इस रास्ते पर इस तंग दामनी के सबब छोटे बड़े हादसात होने लगे थे। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने 15 रोज कबल मार्किंग करके इजाफी कब्जे हटा लेने के लिए काबजीन को हिदायत दे रखी थी और इसी बिना पर गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से इलाके के साकिना ने जहां AMC गैर कानूनी कब्जा हटाओ शोबे की सताइश की, वहीं अदालत आलिया भी शुक्रिया अदा किया है। इस कार्रवाई से रास्ता मुकम्मल तौर पर कुशादा हो गया है। ये कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निगम की रहनुमाई में मुतालिका ऑफिसर सविता सोनो ने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद व दीगर अमले ने अंजाम दी। आइंदा लोकसभा और दीगर चुनाव इसी तरह जिले से 3-3 वुज़रा होने के सबब मुख्तलिफ सरकारी दफातर में इजलास व मीटिंगों की भरमार है, जिससे अफसरान मुलाजमी तो जैसे बेजार व तंग ही आ गए हैं। आया रहे कि इन इजलास व मीटिंगों से कोई आउटपुट निकल कर आए या न आए, ये एक अलग बहस का मौजू होगा। ताहम इन दिनों दफातर व इदारों में लीडरान व वुज़रा ही की मीटिंगें व इजलास लेने से थकते नहीं। हालांकि ज़्यादातर अवाम तो इन इजलास व मीटिंगों को नशिस्तन, गुफ्तन व बर्खास्तन ही का नाम देते हैं। इन दो बदू इजलास व मीटिंगों के अलावा वुज़रा, वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला की ऑनलाइन मीटिंगों ने भी अफसरान व इंतजामिया की सांसें मुहाल कर रखी है और इनके औकात कामों से ज़्यादा इजलास व मीटिंगों ही में सर्फ होते देखे जा रहे हैं और अक्सर अफसरान व जिम्मेदारान तो इस इजलास व मीटिंगों से बेजार हो चुके हैं और इजलास नहीं काम बेहतर होगा कहने सुने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मीटिंगों की वजह से आम लोगों के ज़रूरी काम भी तवालत में पड़ने की शिकायत अवाम में सुनी जा रही है। तालुका खुर्दाबाद के रसूलपुरा में पीने के पानी की शदीद किल्लत के सबब अवाम व साकिनान और दो बच्चों को पानी के लिए दूर दराज भटकना पड़ रहा है। आया रहे के तालुके का मज़कूरा गाँव पहाड़ियों पर आबाद है। 1200 की आबादी के इस गाँव के लोग 4 हिस्सों पर बसे हुए हैं, जिनमें 3 मकामात पर तो पानी मौजूद है, लेकिन जूना रसूलपुरा में पानी की शदीद किल्लत है, जहां 450 लोगों की आबादी है। गो के यहाँ शंकरपुर वाड़ी पर पानी की टांकी बनाकर आबी फराहमी का नज़म किया गया था, लेकिन 2 वर्ष से इस टांकी से पानी फराहमी बंद है, जिसके सबब इंतहाई सख्त मौसम और तपती धूप में गांव की खवातीन, बच्चे, बूढ़े पानी के लिए दरबदर हो रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से फौरी पानी का नज़म करने और मज़कूरा टांकी से फराहमी शुरू करने का मुतालिबा किया है। तालुका सिल्लोड़ के पांगरी में जंगली दरिंदे के हमले में 6 बकरियां व 3 बकरे फौत हो गए। बर्बाद हाल किसान व बकरी पालने वाले ने हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि मज़कूरा बकरियों के मालिक किसान ने गुज़िश्ता बुध के रोज़ दिन भर अपनी बकरियां चराईं और सरशाम उन्हें कोड़ के घास फूस के छप्पर में बांध दिया और जब हस्ब मामूल दूसरी सुबह यानी गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को जब किसान शंकर जाधव अपनी बकरियों को छोड़ने और चराने ले जाने छप्पर पर पहुंचा तो सारी बकरियां मरी पड़ी थीं। इस वारदात का इल्म होते ही गाँव के सरपंच दत्तू पंडित मौके पर पहुँचे। जंगलात के वन रक्षक ऑफिसर PD राठौड़ को इत्तला की गई। अजंता के जंगलात के रेंज ऑफिसर नीलेश सोनने की रहनुमाई में जंगलात के अहलकारान व अफसरान ने मरी हुई बकरियों का पंचनामा किया। क़यास जाहिर किए गए कि बकरियों की ये हालत रात के किसी पहर किसी जंगली दरिंदे के हमले के सबब हुई है। गाँव वालों और किसान व ग्राम पंचायत सरपंच ने हुकूमत व इंतजामिया से मज़कूरा किसान को फौरी राहत और नुकसान भरपाई देने का मुतालिबा किया है। समृद्धि हाईवे की तामीर के दौरान ब्लास्टिंग में मुतसिल किसानों का भारी नुकसान हुआ था। वादे के बावजूद नुकसान भरपाई अदा न हुई तो बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे किसान ने समृद्धि पर ही से कूदकर जान देने की धमकी दी है। आया रहे कि समृद्धि हाईवे से मुतसिल किसान एकनाथ भानुदास पठाड़े, बाबा साहब एकनाथ पठाड़े और अब्बा साहब प्रहलाद पठाड़े की खेतियां हैं। हाईवे के काम जारी होने के दौरान पहाड़ी काटने व फोड़ने के लिए यहां ब्लास्टिंग की गई थी, जिसके धमाकों से किसान का तामीर करदा कुआं धंस गया। वहां डाली गई पाइपलाइन तबाह हो गई। बादअज़ा पानी न होने के सबब उसके 400 अनार के दरख्त सूख गए। यहाँ तक कि खेत के जानवरों को पानी भी न रहा। इस किसान ने 2007 से इस मुतालिक हुकूमत व इंतजामिया और ठेकेदार से दरख्वास्त दही और सरकारी दरबारी की। नुकसानात का पंचनामा भी हुआ और इमदाद व नुकसान भरपाई देने का वादा भी किया गया। ताहम आज तक न कोई इमदाद मिली, न ही नुकसान की भरपाई की गई।
जिस के सबब मज़कूरा किसान बर्बाद हो गए। आखिरकार 24 मई से किसान एकनाथ भानुदास पठाड़े ने अपने खेत में ही अनशन शुरू कर दिया और अंदरूनी 8 यौम मामले की यकसोई न हुई तो समृद्धि से कूदकर खुदकुशी का इंतबा इंतजामिया व ठेकेदार को दिया है। आज या ठिकाणी आंदोलनाकरिता शेतकरी वर्ग वारंवार समृद्धी महामार्गाचा व कलेक्टर ऑफिस तहसील ऑफिस कोणतं बी असो वारंवार 2017, 18, 19, 20 या सालापासून वेरझारा घालत आहे। तरीही हे समृद्धी महामार्ग व मेगा कॉन्ट्रॅक्टर या लोकांना भूलथापीत ठेवून काही नुकसान या लोकांनी केलं आहे। तरी हे नुकसान भरपाईसाठी वारंवार हे लोक त्याच्या दारामध्ये चक्रा मारत आहे। तरीही ह्या लोकांना तोंडी आश्वासन देऊन आतापर्यंत दाबत आणलाय। ह्या लोकांचं असं नुकसान झालंय की स्वतःच्या जनावराला पाणी पाजायला ताकद ह्या लोकांजवळ पाणी नाही राहिलं। ह्या शेतकऱ्यांची अशी समस्या आहे की आज ह्या स्वतः पिण्याकरता सुद्धा पाणी नाही। असं नुकसान झालं। समृद्धी महामार्गांना 6चा होल पाडून त्यामध्ये 20-20, 25-25, 30-30 फुटाचे भोसके पाडून त्याच्यामध्ये ब्लास्टिंगचं दारुगोळा टाकून असा काही हादरा दिला की ह्या शेतकऱ्याचे घर ताकद तडे गेले। आणि ह्या शेतकऱ्याचे अशी विहिरीची नुकसान झाली की फरम्यामध्ये विहीर बांधली होती। त्या फरम्याच्या विहिरीचं धिंगडे होऊन संपूर्ण त्या शेतकऱ्याची मोटर असो, त्या शेतकऱ्याची लाईट असो, त्या शेतकऱ्याच्या आजूबाजूला असलेले जे नुकसान झालं शेतीचं ते हे समृद्धी महामार्ग इतका गोचेडाच्या अवलतीचं झालं की ह्या शेतकऱ्याकडे आतापर्यंत 3रा दिवस उगला तरीही आतापर्यंत कोण डोकून बघितलं नहीं। नामालूम गाड़ी की टक्कर से फुलंब्री राजू रोड पर एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। पीर बागड़ा के नजदीक फुलंब्री राजू रोड पर वाक़ दत्ता पार्टी की नजदीक ये वारदात पेश आई। इसमें किसी नामालूम गाड़ी की टक्कर मार देने के सबब नौजवान फौत हो गया। कृष्णा नाना झुंबर इस नौजवान का नाम बतलाया गया। ये तालुका बदनापुर जिला जालना के वाखड़ का साकिन था और तालुका फुलंब्री के घर साकली में हाल मुकीम था। वो अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि ये हादसा पेश आया। उसे फुलंब्री के अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। बड़ौद बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।